काल नहीं होना, मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का पक्का आएगा ही आएगा। एक्सरसाइज नंबर 10.1 मत करना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर ना आए। तो देखो यार, आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा मैथ का जो पेपर है ना, ये मैं आपका पूरी तरीके से लीक करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो क्वेश्चन बताऊंगा जो तुम्हारे फाइनल पेपर में आने वाले हैं। तो जल्दी से जाके अपनी एनसीईआरटी बुक और अपना पेन उठा के लेके आओ, ताकि जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर या फिर अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ के क्वेश्चन बताऊंगा, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, एसएसटी के, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अपने चैनल पे बताने वाला हूं। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं ना, तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ के क्वेश्चन बताने वाला हूं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा पहला चैप्टर है रियल नंबर वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है। वीआईपी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, वीआईपी क्वेश्चन का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, मैंने जितने भी क्वेश्चंस के निशान लगाए ना, ये मैंने 2 कलर में लगाए हैं। जो येलो कलर वाले हैं ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है, और जो ग्रीन कलर वाले हैं ना, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम पहले ना ग्रीन कलर वाले क्वेश्चन करना, और उसके बाद तुम्हें येलो कलर वाले क्वेश्चन करने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके वीआईपी क्वेश्चन है। दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और देखो, ये जो √5 को इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ना, मतलब इस क्वेश्चन को तो मिक्सी में डालो, घोट के पी जाओ, समझ रहे हो। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर ना आए। ये क्वेश्चन तुम्हारे इस साल के पेपर के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे इस साल के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मतलब छपने वाला है, समझ रहे हो। मतलब ये क्वेश्चन तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। तो इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। क्लियर एवरीवन। इसके बाद तुम्हारा दूसरा चैप्टर आता है पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1 मत करना, इसको इग्नोर कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को मत करना। इसके बाद पेज नंबर 20 के ऊपर एग्जांपल नंबर 2, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको कर लेना। एग्जांपल नंबर 4 आपका वीआईपी एग्जांपल है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल आपके पेपर के अंदर ये एग्जांपल एज ए क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इस एग्जांपल को जरूर कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पार्ट नंबर 4 और 5 है ना, दोनों के दोनों आपके वीआईपी है, ठीक है। मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने जो ग्रीन कलर से मार्क करे हैं ना, वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने येलो कलर से मार्क करे ना, वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क करे। क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, और जो 5th पार्ट है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो एग्जांपल नंबर 3 कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और 5th क्वेश्चन कर लेना, और जो 6th क्वेश्चन है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का कर लेना। और 7th क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में बस तुम्हें इतने क्वेश्चन करने हैं। ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, ये आप मतलब इनको छोड़ देना, ठीक है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 5 है ना, ये आपका वीआईपी एग्जांपल है, मतलब हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस साल तुम्हारे पेपर के अंदर ये एग्जांपल सेम, मतलब एज इट इज सेम आ सकता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को जरूर कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 6th पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 4th और 5th पार्ट, ये दोनों के दोनों पार्ट आपके वीआईपी, इनको जरूर कर लेना, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से मार्क करे ना, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां पे भी नोट डाउन कर रहे हो अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, इन क्वेश्चन के बराबर में ना वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना, ठीक है। इसके बाद ये जो 6th पार्ट है, ये भी आपका वीआईपी है। इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 8 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 10 आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस साल पेपर के अंदर पक्का आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 10 को तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे समझ लेना, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि रट लेना, क्योंकि मैथ रटने की चीज नहीं होती। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। अच्छे से मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि इस एग्जाम्पल को सोल्व कैसे करते हैं। क्लियर एवरीवन। मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो 5th पार्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर में बस तुम्हें इतने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना, ये आपका वीआईपी है, ठीक है। इसको पक्का कर लेना।
एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लेना, और ये जो फोर्थ पार्ट है ना, ये आपका वीआईपी है, ठीक है। ये जो ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इसको बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रेन वाला। मतलब तुम पिछले 5 साल का मैथ का कोई भी पेपर उठा के देखोगे ना, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपका वीआईपी है, इन दोनों क्वेश्चन को जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, बस इस एक्सरसाइज में बस तुम्हें इतना करना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूं। बहुत सारे बच्चे ना मेरे से पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि भैया क्या हमें सैंपल पेपर करने जरूरी है। यस, तुम्हें सैंपल पेपर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देख रहा हूं तुम में से बहुत सारे बच्चे सैंपल पेपर को इग्नोर कर रहे हैं। तुम्हें सैंपल पेपर जरूर करने हैं। उससे पता क्या होता है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तुम्हारा बहुत ज्यादा बूस्टअप होता है। भैया ठीक है, हम सैंपल पेपर तो कर लेंगे, लेकिन हमें कौन से पब्लिकेशन के सैंपल पेपर लेने चाहिए। तो देखो यार, मैं आपको ना ये नहीं बोलूंगा कि यार मैथ का अलग सैंपल पेपर खरीदो, साइंस का अलग खरीदो, इंग्लिश का अलग खरीदो, एसएसटी का अलग खरीदो, उसमें ना तुम्हारे बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें ना बस एक ही बुक रेकमेंड करूंगा, एंड दैट इज ओसवाल 20 कंबाइंड सैंपल पेपर वाली बुक। इस एक बुक के अंदर तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, चाहे तुम्हारा मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है वो आपको बस एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारे बहुत ज्यादा पैसे बच जाएंगे। और देखो यार, तुम्हारी मर्जी, आप इस बुक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन जो बच्चा इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लेगा ना, उस बच्चे को एक बुक के ऊपर 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो यार, आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो आपके एक बुक के ऊपर तुम्हारे 150 रुपए बच जाएंगे। तो इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना, जल्दी से जल्दी शुरू करो। और तुम्हें ना अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सैंपल पेपर पे अपने पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल एक ही बुक परचेज करो। इस एक बुक के अंदर तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है वो आपको एक बुक के अंदर मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलो अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, चलो बताता हूं। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 मत करना, इसमें से ना एक भी क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आएगा, तो आप इस एक्सरसाइज को इग्नोर कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, ये आपका वीआईपी एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 10 भी कर लेना। और एक्सरसाइज नंबर 5.2 में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, और जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 16 भी कर लेना। और एक्सरसाइज नंबर 5.3 के अंदर थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, 8th पार्ट और 10th पार्ट, बस ये 3 पार्ट आपको करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके वीआईपी हैं, जरूर कर लेना। 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना। और जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है ना, दोनों के दोनों वीआईपी क्वेश्चन, इनको पक्का कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये भी आपका वीआईपी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो स्पाइरल वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके मतलब जनरली अल्टरनेटिव पेपरों के अंदर आ जाता है, तो मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 11 जरूर कर लेना, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक्सरसाइज 5.4 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन करोगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये एक्सरसाइज तो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, और ऑप्शनल एक्सरसाइज तो आउट ऑफ सिलेबस होती है, तो क्या हमें ये एक्सरसाइज करनी है। देखो, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं करना, बस इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये जरूर कर लेना, ये वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन मत करना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बस ये 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर जरूर कर लेना। इस एक्सरसाइज के ये जो पहले 2 क्वेश्चन है ना, कई बार पेपरों के अंदर आ जाते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि कर लेना, ठीक है। मतलब मेरे कहने पर कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है ट्रायंगल वाला चैप्टर। अरे भाई साहब, इस चैप्टर में बच्चे इतने परेशान होते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, इस साल तुम्हारे पेपर के अंदर इस चैप्टर में से और सर्कल वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका, मैं गारंटी दे रहा हूं, जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना, इस साल पेपर के अंदर पक्का आएगा। तो मतलब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से करने वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो जल्दी से बता देता हूं। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 मत करना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आएगा, तो इस एक्सरसाइज को इग्नोर कर देना।
और पेज नंबर 80 के ऊपर जो तुम्हारी थ्योरम नंबर 6.1 है ना, जो बीपीटी थ्योरम और जो कन्वर्स बीपीटी थ्योरम है, ये थ्योरम की जो आपकी ये मतलब डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये जो पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है ये तुम्हें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? और जो थ्योरम नंबर 6.2 है ना, इसकी जो डेफिनेशन है ये भी आपको अच्छे से याद करनी है। क्लियर एवरीवन? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया इन थ्योरम का जो प्रूफ वाला जो पार्ट है क्या हमें याद करना है? नहीं, ये जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है ना, इसके अंदर थ्योरम को प्रूव करने का क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो प्रूव करने वाला पार्ट है ना दोनों थ्योरम के अंदर, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनकी जो डेफिनेशन है ना ये याद कर लेना। क्लियर एवरीवन? इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को जरूर कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपका पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है भैया? पीवाईक्यू का मतलब अगर तुम पिछले 5 साल के मतलब मैथ का पेपर उठा के देखोगे, चाहे सेट 1 देखो चाहे सेट 2 देखो, ये क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर पक्का मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ठीक है। और इस बार भी इस क्वेश्चन के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, इसको कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 की। तो इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मत करना, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का कर लेना। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। पूरा का पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? एग्जांपल नंबर 1 कर लेना, बहुत ही इजी एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये एग्जांपल जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर के अंदर है ना इस टाइप का जो एग्जांपल है एक एमसीक्यू बनके 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो एग्जांपल नंबर 1 है ना कर लेना, हालांकि आई नो इजी एग्जांपल है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 कर लेना, एग्जांपल नंबर 5 कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चन कर लेना। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लेना, मतलब इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पेपर के अंदर रिपीट होता है, और मैं आपको बोलूं ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इस साल भी पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के, तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 10 जरूर कर लेना, ठीक है। पेज नंबर 108 के ऊपर जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 आपका वीआईपी है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 इनको भी कर लेना, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर के अंदर नहीं आएंगे। इस एक्सरसाइज में बस आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। बस इस एक्सरसाइज के अंदर बस तुम्हें ये 3 क्वेश्चन करने, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। बच्चे इतने परेशान होते हैं भाई इस चैप्टर से, और खासकर जो प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना होता है, मतलब बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि भैया कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। टेंशन मत लो, इस चैप्टर में से तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले वो मैं तुम्हें बता देता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये आपका वीआईपी है, मतलब ये जो पांचों के पांचों पार्ट है ना, पांचों के पांचों पार्ट आपके वीआईपी। और मैं एक चीज और बता दूं, इन पांचों के पांचों पार्ट में से एक पार्ट आपका इस साल पक्का मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, एक एमसीक्यू बन के जरूर आएगा, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों पार्ट बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद कर लेना। एक्सरसाइज 8.2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट कर लेना, और जो 3rd और 4th क्वेश्चन है ना, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके वीआईपी हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। पेज नंबर 130 के ऊपर एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 12 दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 8.3 के अंदर 3rd क्वेश्चन का 2nd पार्ट, 4th पार्ट, ये दोनों के दोनों पार्ट अच्छे से कर लेना। 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट, 5th पार्ट, ये दोनों के दोनों आपके वीआईपी हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपसे ना कभी भी झूठ नहीं बोलता, मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं, ये 4th क्वेश्चन के सारे पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा ये सारे पार्ट कर लेना, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है ना, वो आपका 3rd, 5th और 9th और 10th, बस ये 4 पार्ट है, ठीक है। मैं देखो अभी भी बोल रहा हूं, सारे के सारे जो 10 के 10 पार्ट है सारे के सारे अच्छे से कर लेना, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो मैंने आपको बता दिए, 3rd, 5th, 9th और 10th। बस ये जो 4 पार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा सारे कर लेना। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर।
इस चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका पीवाईक्यू एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 आपका वीआईपी क्वेश्चन है, बिल्कुल मत छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये भाई साहब वीआईपी, मतलब वीआईपी छोड़ो, इनको डबल वीआईपी मतलब मार्क कर लो, ठीक है। जहां पे भी मार्क कर रहे हो ना अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, अपनी फेयर नोटबुक के अंदर 14th और 15th क्वेश्चन के बराबर में ट्रिपल वीआईपी लिख लो, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 14th और 15th तो बिल्कुल मतलब किसी भी हाल में मत छोड़ना। क्लियर है एवरीवन? चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो कि आपका सर्कल वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो आपकी जो थ्योरम नंबर 10.1 है ना, इसकी जो स्टेटमेंट है वो तो आपको याद करनी है, साथ में इसका जो प्रूफ वाला जो पार्ट है ना, ये भी आपको याद करना है। मैंने ट्रायंगल वाले चैप्टर में क्या बोला था कि बस आपको स्टेटमेंट याद करनी है, लेकिन इस चैप्टर की ये जो थ्योरम है ना, थ्योरम नंबर 10.1, इस थ्योरम की स्टेटमेंट एज वेल एज इसका जो प्रूफ है ये भी आपको आना चाहिए। क्लियर एवरीवन? एक्सरसाइज नंबर 10.1 मत करना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और सेम तरीके से थ्योरम नंबर 10.2 के अंदर भी इसकी जो स्टेटमेंट है ना, ये भी आपको याद करनी है, और साथ में इसका जो प्रूफ करने वाला जो पार्ट है ना, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 2 है ये कर लेना, और जो एग्जांपल नंबर 3 है ना, ये आपका वीआईपी एग्जांपल है। मैंने आपको बोला था ना कि इस साल तुम्हारे पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपका थ्योरम बेस्ड आने वाला है, ठीक है। तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा? वो आपका एग्जांपल नंबर 3 होगा, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 पक्का कर लेना। अब एक्सरसाइज नंबर 10.2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका वीआईपी है, इसको जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है ना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके वीआईपी हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। अब इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर। ये भी चैप्टर पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो एग्जांपल नंबर 2 आपका वीआईपी, इसको पक्का कर लेना। और देखो यार, इस टाइप की वीडियो बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो ऐसा मत करो यार कि वीडियो तो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे, ठीक है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मैं आज देखो बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूं, तो इतना तो बनता है यार, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ देखो, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस के, एसएसटी के, मतलब तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो मैं इसी तरीके से आपको निशान लगवाने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं ना, तो आपको पता चल जाए। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये आपका वीआईपी है, ठीक है। इसको बिल्कुल मत छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। बस इस चैप्टर के अंदर तुम्हें इतने क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मत करना। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? तो एग्जांपल नंबर 2 कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 4 कर लेना। और एक्सरसाइज 12.1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना भाई साहब, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका 10th वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बराबर में वीआईपी जरूर लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज नंबर 12.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ये जो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन से डरते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर कर लेना। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर। बहुत सारे बच्चे पता नहीं यार इस चैप्टर से क्यों डरते हैं, हालांकि ये चैप्टर मेरे, देखो मैं अगर पर्सनली बताऊं तो ये चैप्टर मेरे को बहुत ज्यादा इजी लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के जो नंबर कटते हैं ना, वो इसी चैप्टर में कटते हैं। तो इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से देखो। तो इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 13.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आपका वीआईपी है, इसको जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। और जो एग्जांपल नंबर 7 है ना, ये आपका पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। और खासकर वो क्वेश्चन जिनके अंदर है ना लेस देन इस टाइप का चीज लिखी हो, या फिर मोर देन 140 लिखा हो, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस टाइप के एग्जांपल जरूर कर लेना।
इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 8 है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जिन क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यू निकालनी हो ना, मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है इसको घोट के पी जाना, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मेरे को अगर इस चैप्टर में एक क्वेश्चन चूज करना हो ना, तो मैं ये क्वेश्चन चूज करूंगा, समझ रहे हो। मतलब पूरा चैप्टर एक तरफ, ये क्वेश्चन एक तरफ, तो ये जो क्वेश्चन है ना जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो ये तुम्हारा फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के ऊपर तुम्हारे पेपर के अंदर एक एमसीक्यू, मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी मतलब लिटरली गारंटी दे रहा हूं, इस फॉर्मूले के ऊपर तुम्हारे पेपर के अंदर एक एमसीक्यू पक्का आएगा, समझ रहे हो। मतलब ये फॉर्मूला तो बिल्कुल रट के जाना, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 13.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपका वीआईपी है। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जिस क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, वो क्वेश्चन आपका वीवीआईपी है, समझ रहे हो। मतलब जो एग्जांपल नंबर 8 मैंने आपको बताया था और ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आपको दोनों करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। तो इस चैप्टर में बस तुम्हें इतने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद तुम्हारा आखिरी चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 14, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। हालांकि देखो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपका वीआईपी, इसको जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 14.1 के अंदर ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, इनमें से ना आपका पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन कौन से क्वेश्चन करने, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ये जो 4 क्वेश्चन है ना, चारों के चारों आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपका वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको तो मतलब बिल्कुल मत छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, ये भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है एवरीवन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। देखो यार, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ना मैथ के जो गारंटीड क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। तो अगर तुम्हें इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, एक चीज और करना, प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने। देखो, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको प्रोवाइड तो सारे सब्जेक्ट के करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले उस सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूंगा जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी। तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो में मेरे को कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।